सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th 2025 टू 26 स्टूडेंट मैथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन बी से। सो नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन एंड द डायग्राम एज वेल ऑन स्क्रीन, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC are of length 10 cm 8 cm respectively। सो बेसिकली मेरे को एक ट्रायंगल दिया है जो कि सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल के ऊपर, और हमें लेंथ दी हुई है, जो सर्कल की रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। सो एज यू नो, एफ ओ ओ ई और ओ डी ऑल आर द रेडियस ऑफ सर्कल, सो सारी सेम होंगी 4 सेंटीमीटर ईच। और फाइंड, जो हमको लेंथ दी हुई है बी डी की लेंथ हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ हमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चंस को आज। So make sure watch this video till the end. So first let's quickly discuss some basic points. So point वन क्या होगा? Point वन क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? Tangent from an external point. Tangent, length of tangents drawn from external points are equal. जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो बेसिकली ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है पॉइंट सी से, सी डी एंड सी एफ। सो सी डी एंड सी एफ बराबर होंगी दोनों, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट। सो सी डी इज इक्वल टू सी एफ। और उनकी लेंथ कितनी होगी? सो बेसिकली इनकी लेंथ होगी सी डी इज इक्वल टू सी एफ, और इनकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। सो ये बिकॉज सी डी इज 8 सेंटीमीटर और सी एफ ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। नाउ सिमिलरली टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक्सटर्नल पॉइंट बी से, बी डी एंड बी ई। सो इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी जो कि होगी 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ये भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो बी डी इज इक्वल टू बी ई, और ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स अज्यूम कि जो एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ए एफ और ए ई, ये दोनों भी इक्वल लेंथ की होंगी बिकॉज ये दोनों भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि इनकी जो लेंथ है वो एक्स सेंटीमीटर है। सो ये भी एक्स सेंटीमीटर होगी। सो ए एफ बराबर होगी ए एफ के, ए एफ इक्वल होगी ए ई के, और ये मैंने अज्यूम किया है कि ये एक्स सेंटीमीटर होगी ईच। नाउ ऑल रेडियस आर इक्वल ऑफ ए सर्कल। सो रेडियस है ओ एफ, वो इक्वल होगी ओ ई के बिकॉज ओ ई भी रेडियस है, और ये इक्वल होगी ओ डी के बिकॉज ये भी रेडियस है, और रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। नाउ इफ आई डू ए सी, सो ए सी की लेंथ टोटल क्या होगी? सो 8 प्लस एक्स, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक x। सो ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स, ए सी 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर। नाउ इन द ए बी, ए बी विल बी एक्स प्लस 10 बिकॉज वहाँ से ए ई है x और ए बी है 10। सो ये हो जाएगी x प्लस 10। सो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस एक्स या फिर x प्लस 10, बोथ आर राइट, वी कैन राइट एज वी वांट। नाउ पॉइंट टू, व्हाट विल बी द पॉइंट टू? यहाँ पर हम BC की लेंथ भी साथ के साथ ही कैलकुलेट कर सकते हैं। BC की लेंथ हो जाएगी टोटल 10 और प्लस 8, सो ये हो जाएगी टोटल 18। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, 10 प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। नाउ दीज आर द ऑब्जर्वेशन विच वी हैव डन till now. Now second point, we know radius and tangents are perpendicular to each other. Radius जो होती है वो perpendicular पर, जो tangent है उससे perpendicular होती है, मीन्स ये OD perpendicular होगी, रेडियस OD है, सो OD ये perpendicular होगी tangent BC पर, सेम एज OF tangent रेडियस tangent AC पर perpendicular होगी। सो OF perpendicular टू ए सी एंड सेम एज ओ ई, ये परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। सो ओ ई रेडियस ये परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। नाउ दीज आर अदर ऑब्जर्वेशंस विच वी हैव डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? लेट मी मेक इट स्मॉलर।
नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। सो क्वेश्चन सेज गिवन दैट हमको एरिया दिया हुआ है। सो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा पूरा जो एक ट्रायंगल है इसका एरिया हमको दिया हुआ है 1990 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमको 19 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। नाउ और इस ट्रायंगल में बेसिकली तीन ट्रायंगल्स हैं, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ सी एंड बी ओ सी। सो इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इन ट्रायंगल से मिलकर बना होगा। लेट मी ड्रॉ द अ बेसिक लाइन हियर एज वेल। एक बेसिक लाइन ये, दूसरी ये, और थर्ड ये वाली। इफ आई ड्रॉ दिस completely so it will be look like this, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। सो नाउ इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल ए ओ सी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। सो मैं लिख देता हूँ उसको, ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया प्लस और ट्रायंगल सी ओ बी, इस वाले ट्रायंगल का कंप्लीट एरिया। सो ये तीनों मिलकर हमारा कंप्लीट एरिया बनता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गिवन है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एरिया ऑफ सी ओ बी। तो हो जाएगा टोटल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इन तीनों को मिलकर कंप्लीट हमारा ट्रायंगल बनता है। नाउ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन दिस। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल एओसी का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, इस कंप्लीट एंगल का, इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। तो इस कंप्लीट ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस। सो बेस विल बी दिस विल बी द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हाइट 4 हो जाएगी बिकॉज रेडियस और बेस जो है एसी, एसी की जो लेंथ है वो है 18 8 प्लस एक्स। मैंने यहाँ पे अभी इसको कैलकुलेट करके भी दिखाया था। तो ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब हम ए ओ बी का एरिया निकालेंगे। सो ए ओ बी, लेट मी हाईलाइट द ए ओ बी। सो ए बी बेसिकली मेरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये सारा एरिया ट्रायंगल ए ओ बी का रहेगा। सो इसको भी हम लिखेंगे सेम उसी पैटर्न में, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसका बेस है ये 10 प्लस एक्स और इसके हाइट भी 4 ही होगी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी 4 प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। अब हम ट्रायंगल सी ओ बी का एरिया फाइंड करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का जो नीचे ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका एरिया भी सेम होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसका बेस जो हो जाएगा बी सी, जो कि है 18 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 18 मल्टीप्लाई हाइट, इसकी हाइट भी हो जाएगी ये 4 सेम। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। और इस ये टोटल एरिया किसके इक्वल है? ये टोटल एरिया हमारा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के। नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑल दिस। तो 2 2 हो जाएगा 4, ये 2 2 ये भी हो जाएगा 2, और ये से करूँगा तो ये हो जाएगा 2। तो जो फाइनल आंसर मेरा आएगा वो आएगा 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 2 36। डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90। एंड इफ आई सॉल्व दिस, सो दिस विल बी द माई इक्वेशन 16 प्लस 2x प्लस 20 प्लस 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 90। और अगर मैं यहाँ से इसको x के लिए सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर जो होगा, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4x प्लस 72 इज इक्वल टू 90। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फिर 4.5 सेंटीमीटर।
सो अभी तक मैंने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया और मेरी जो x की वैल्यू आई है वो आई है 4.5 सेंटीमीटर. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड ए सी. मेरे को ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है फाइनल आंसर के लिए. सो ए बी क्या होगा? सो ए बी विल बी, ए बी इज 10 प्लस एक्स. सो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 प्लस 4.5. सो ये इसका आंसर हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर. एंड आई इफ आई कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी, सो ए सी की जो लेंथ होगी वो होगी 8 प्लस एक्स. सो 8 प्लस 4.5, सो इसका आंसर हो जाएगा 12.5 centimeter. And this is the final answer. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe next gen learners. I'll see you in the next video. और next video हम discuss करेंगे इसी का second part. So stay tuned with next gen learners. You can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe next gen learners. See you in the next one. Bye.